नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षक परीक्षा के फेल या रीअपीयर कैंडिडेट के लिए नए पोर्टल पर अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों विभाग द्वारा एसओपी में जो प्रोसेस इन कॉन्ट्रैक्ट को इशू करने के लिए बताया गया है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। यानी बल्क डाटा टेम्पलेट के द्वारा जब हम कॉन्ट्रैक्ट इशू करते हैं तो उनमें कई सारी एरर पोर्टल दिखा देता है। लेकिन दोस्तों बगैर बल्क डाटा अपलोड के द्वारा भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट इशू करवा सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा भी कुछ 7 या 8 कैंडिडेट के कॉन्ट्रैक्ट इसी तरीके से इशू किए गए हैं और बाद में इनकी जो ट्रेनिंग अवधि है उसको भी डीजीटी द्वारा ठीक करवा लिया गया है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी तरीके को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की अप्रेंटिस से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट इशू करने का यह तरीका एक नॉर्मल तरीका ही है। अभी जितने भी विभाग हैं वो इसी तरीके से नए अप्रेंटिस रख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेप की। तो पहला स्टेप है प्रोफाइल अपडेशन का। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 8वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षक परीक्षा के फेल या फिर रीअपीयर कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको नए वाले पोर्टल पर आपकी जो प्रोफाइल है उसको ओपन करना होगा और उसके पश्चात आपको आपकी प्रोफाइल को अपडेट भी करना होगा। उसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड में जाकर आपका जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर लेना है और पासवर्ड रीसेट करने उपरांत आपका जो लॉगिन पोर्टल है उसको खोलकर आपकी पूरी प्रोफाइल को 100% तक अपडेट कर लेना है। और दोस्तों जिन कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है वो नए पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रही है उनको नए सिरे से नए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो दोस्तों पहला जो कार्य है वो है आपकी प्रोफाइल अपडेशन का। अभी हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दोस्तों दूसरा स्टेप डिपार्टमेंट के लिए है। दूसरे स्टेप में डिपार्टमेंट को अपने पोर्टल पर सीटें क्रिएट करनी है। यानी इन फेल या फिर रीअपीयर कैंडिडेट की जो भी ट्रेड रही हैं उनको उस ट्रेड की पोस्ट अपने जो पोर्टल है उस पर क्रिएट कर देनी है। और तीसरे स्टेप में कैंडिडेट द्वारा इन पोस्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो कैंडिडेट अपना लॉगिन पोर्टल है वहाँ पर जाकर इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर देंगे। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप में डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट इशू किया जाएगा और यह कार्य उनके लॉगिन पोर्टल से ही किया जाएगा। लेकिन दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की तारीखें दी जाएंगी वो आज कल की ही तारीखें दी जाएंगी, क्योंकि यह पोर्टल 14 दिन से पुरानी तारीखों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस कॉन्ट्रैक्ट इशू में डिपार्टमेंट के द्वारा कैंडिडेट को पिछले 14 दिन की भी कोई भी तारीखें डाल देनी हैं। यानी यदि हम तारीख के हिसाब से समझें तो आज 25/7/2021 है, तो ट्रेनिंग जो स्टार्ट डेट है वो 25/7/21 भर देंगे और जो ट्रेनिंग एंड डेट है वो 24/7/2022 भर देनी है। तो दोस्तों इस तरीके से डिपार्टमेंट द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देना है। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं 5वें स्टेप की तरफ। 5वें स्टेप में कैंडिडेट द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को अपनी प्रोफाइल को ओपन करके साइन कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप साइन करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इशू हो जाएगा और ये अप्रूवल के लिए AAA पर चला जाएगा। दोस्तों छठे स्टेप में AAA के द्वारा जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नए पोर्टल पर जनरेट हो जाएगा। दोस्तों ये तो था कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाने का प्रोसेस, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ है वो नई तारीखों में इशू हुआ है। यानी जो आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट और एंड डेट थी उसके अनुसार नहीं हुआ है। तो जो अगला स्टेप है वो इन्हीं ट्रेनिंग की जो तारीखें हैं उनको ठीक करवाने के बारे में है। तो अगले स्टेप में डिपार्टमेंट के द्वारा AAA को विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट के अंदर डिटेल्स भरकर भेज देनी है और उसके पश्चात AAA के द्वारा डीजीटी में उन सभी चीज़ों को भरकर भेज देना है। दोस्तों डिपार्टमेंट को यह भेजते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें 2 तरह के फॉर्मेट दिए गए हैं। पहला फॉर्मेट है बल्क डाटा अपलोड का फॉर्मेट और जो दूसरा फॉर्मेट है वो एसओपी में दिया हुआ फॉर्मेट है। दोस्तों इन दोनों फॉर्मेट को एक्सेल सीट में भर देना है और इसके साथ साथ एक कवरिंग लेटर भी लगा देना है और इन तीनों चीज़ों को AAA पर मेल कर देना है।
और दोस्तों ट्रिपल ए पर मेल करने उपरांत डिपार्टमेंट को ट्रिपल ए में संपर्क भी करना होता है ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द करवा जा सके। और दोस्तों अगले स्टेप में ट्रिपल ए के द्वारा एक रिकमेंडेशन लेटर बनाया जाता है और उस रिकमेंडेशन लेटर के साथ डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी गई तीनों चीज़ों को लगाया जाता है और उसके पश्चात उसे डीजीटी पर भेज दिया जाता है। और दोस्तों डीजीटी के द्वारा 1 या 2 दिन में ही इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो तारीखें हैं वो ठीक कर दी जाती हैं। दोस्तों इसी तरीके से मेरे द्वारा भी कुछ 7 या 8 कैंडिडेट के कॉन्ट्रैक्ट इशू किए गए हैं और उनकी तारीखें भी ठीक होकर आ चुकी हैं। तो दोस्तों आप में से भी ऐसे कोई कैंडिडेट हैं तो आप आपके डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रोसेस के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाकर अपनी जो तारीखें हैं उनको भी ठीक करवा सकते हैं। दोस्तों यह कार्य बहुत ही कम समय में हो जाता है। यदि बल्क डाटा अपलोड टेम्पलेट के द्वारा कोई डिपार्टमेंट इस कार्य को करने की कोशिश करता है तो उसमें बहुत सा समय खर्च हो जाता है, क्योंकि इस कार्य में बार बार बहुत सी एरर्स आती हैं और उस एरर को दूर करने में ही काफ़ी समय लग जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपका 108वीं, 109वीं या फिर 110वीं शिक्षक परीक्षा के रिपेयर या फेल कैंडिडेट्स का कॉन्ट्रैक्ट नए पोर्टल पर इशू करने वाले क्वेरीज दूर हुई होंगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरीज दूर हुई हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।